कई बार आप लोगों ने मार्केट के अंदर ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें या तो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है या फिर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, और उस ट्रेंड के बाद हमें सडनली मार्केट के अंदर एक पॉज देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट कैंडल। देन उसके बाद सडनली हमें एक अपोजिट ट्रेंड की कैंडल देखने को मिलती है। तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले तो समझ जाओ कि वहां पर हमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि इन पैटर्न्स के बनने के बाद जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमें खत्म होते हुए देखने को मिलता है और एक नया ट्रेंड हमें शुरू होते हुए देखने को मिलता है। अगर हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की बात करें तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इवनिंग स्टार पैटर्न की बात करें तो ये हमारे एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इट मींस कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है और इस पैटर्न के बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है, डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब अगर हम इन दोनों पैटर्न्स की फॉर्मेशन देखें तो ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं। अब अगर हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिलती है ये हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है मार्केट के अंदर वो हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। देन उसके बाद जो हमें सेकंड कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक छोटे साइज की कैंडल देखने को मिलती है, एक छोटी बॉडी की कैंडल देखने को मिलती है। अब जिस तरीके से फर्स्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल ही होनी चाहिए उस तरीके से सेकंड कैंडल ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रेड कैंडल ही होनी चाहिए। सेकंड कैंडल जो है वो हमारी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो बेसिकली हमें इनडिसीजन शो कर रही है मार्केट का, जो मार्केट के अंदर हमें पॉज देखने को मिल रहा है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए सेकंड कैंडल का जो कलर है वो हमारा रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। देन उसके बाद जो हमें थर्ड कैंडल देखने को मिलती है वो हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है और ग्रीन कलर की ही कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड कैंडल जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है, एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब इस पैटर्न के अंदर हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है और जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं माना जाएगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि तब तक इस पैटर्न के अंदर स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ये जो हमें थर्ड कैंडल देखने को मिल रही है इसकी जो क्लोजिंग है ये हमारी फर्स्ट कैंडल की जो लेंथ है टोटल उसके 50% लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ का जो 50% पोर्शन है उसके नीचे क्लोज होती है तो ये पैटर्न हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कहलाएगा और इस पैटर्न के अंदर कोई स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये जरूरी है कि जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो इवनिंग स्टार के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक अप ट्रेंड रहा है। जो दूसरी कैंडल है वो हमें एक छोटी बॉडी की एक छोटी साइज की कैंडल देखने को मिलेगी, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट के अंदर हमें एक पॉज देखने को मिला है, एक इनडिसीजन डे हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर, जिसमें कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरफ जाएगी मार्केट। अब मॉर्निंग स्टार की तरह इवनिंग स्टार के अंदर भी जो सेकंड कैंडल का कलर है वो कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, एज सच कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। तो कलर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर भी सेकंड कैंडल का। अब जो थर्ड कैंडल है वो हमारी होनी चाहिए रेड कलर की कैंडल, जो कि बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट के अंदर हमें यहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब मॉर्निंग स्टार की तरह इवनिंग स्टार के अंदर भी एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि ये जो हमें थर्ड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ये हमारी फर्स्ट कैंडल के टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के नीचे होनी चाहिए। यानी कि अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के टोटल लेंथ के 50% के ऊपर होती है तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बोला जाएगा और ना ही इस पैटर्न के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इन दोनों ही पैटर्न के एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। तो नीचे की तरफ जो हमें चार्ट दे रखा है इसके अंदर हमें सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद बॉटम पर हमें यहां पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिल रही है वो रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है,
जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। सेकंड कैंडल हमें एक छोटे साइज की कैंडल देखने को मिल रही है, एक छोटी बॉडी की कैंडल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कलर से हमें कोई मैटर नहीं करता, वैसे यहाँ पर हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। देन उसके बाद हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से हमें अप मूव देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है, ये फर्स्ट कैंडल की जो टोटल लेंथ है उसके 50% पोर्शन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो यहां पर हमें एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी अप मूव भी देखने को मिली। अगर हम बात करें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो ऊपर की तरफ जो हमें चार्ट दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक अप मूव देखने को मिली। देन उसके बाद टॉप पर यहां पर हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक अप ट्रेंड है। देन उसके बाद जो दूसरी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, वो हमें एक बहुत ही छोटी बॉडी की, एक बहुत छोटे साइज की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें मार्केट के इनडिसीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। मार्केट के अंदर जो हमें पॉज देखने को मिल रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर भी अगेन हमें कलर से कोई मैटर नहीं करता कि सेकंड कैंडल का कलर क्या है। देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, वो हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हुई है, वो हमें फर्स्ट कैंडल के टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के नीचे ही देखने को मिली है। तो यहां पर हमें एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके बनने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर जब भी हमें मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में से कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसको हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो जैसे ही मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम अपमूव के लिए एक ट्रेड ले लेंगे, जिसमें कि जो इस पैटर्न का लो है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का हमें इसके अंदर टारगेट अपसाइड में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इवनिंग स्टार पैटर्न की, तो इवनिंग स्टार पैटर्न अगर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, तो जैसी इवनिंग स्टार पैटर्न का हमें लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले लेंगे, जिसमें कि इस पैटर्न का जो हाई रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।